हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी, बी इन द स्काई। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गया, ये इंटेस्टाइन और ये हमारा साइंस। तो घबराइए नहीं, आज हम आपको एक नई फैकल्टी से मिलाने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट फैकल्टी है और मैंने आपको बोला ना कि हमारा टीम है और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। सो इंट्रोड्यूस आवर न्यू साइंस फैकल्टी, नवीन पांडे सर। सो नवीन पांडे सर, हाउ आर यू? नाइस सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया। और हेलो हाय, मैं आ गया हूँ साइंस पढ़ाने। तो अब कहीं नहीं है जाना और तुम्हें है स्काई जी पे आना, क्योंकि स्काई जी के साथ हम करेंगे इस बार 90 पार। ओहो, 90 पार? कंफ्यूज हो गया? मैं 90s का नहीं हूं, मैं बात कर रहा हूं 90% की। क्यों सर, होगा ना इस बार पार? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल। तो आप बने रहिए और अब साइंस का भी मजा लीजिए। अब मैथ्स और साइंस और भी नए नए फैकल्टी आएंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मैथ साइंस आप तो पता ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और 90 प्लस लाना आपका एम होना चाहिए और हमारा भी एम है। सो सर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू। चलो, तो हम लोग आ जाते हैं। पहले तो हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन। पहले मेरे बारे में जानो, भूल गए क्या? अभी तो बताया। माय नेम इज नवीन पांडे और मैं पढ़ाने वाला हूं साइंस। ओके, साइंस है क्या भाई? कोई पहाड़ नहीं है। चलो, लेकिन हाँ, अब आपके पास बचे हुए हैं केवल 2 महीने। क्यों भाई? क्योंकि 10th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमारे पास 2 महीना है। सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस तो आप तो जानते ही हैं। देखिए, तो क्लास 10 सीबीएसई 10 साइंस चैप्टर लिस्ट मैंने यहां पे बना लिया है। जो पहला है वो है लाइट। मैं लाइट से बहुत परेशान हूं, तुम भी हो क्या? लाइट की स्पीड बहुत है ना, इसलिए। तो पहला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड वन, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड वन, ठीक है। तो हमारा पहला ये था। चलिए, हमारा पहला है ये आपका हो गया लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी। तुम तो जान ही रहे हो, ये जो बन रहा है ना वीडियोस, या तुम्हारे घर में जो लाइट है ना, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से ही होने वाली है। तो थर्ड वन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। कहीं दूर मत जाना, बने रहो, बताते हैं आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, ये तो 4 चैप्टर हो गए फिजिक्स के। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। चलो, दूध से दही भी बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट। नेक्स्ट वन, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, कौन सा है? केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से तो आते हैं। अब मेरा फेवरेट और हम सबका फेवरेट जो चैप्टर है वो कौन सा है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अच्छा है, स्माइल कर रहे हो, ठीक है, ये भी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वन, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड तो सबको पता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड नेक्स्ट वन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक चैप्टर और बचता है और उसका नाम है, चलिए, चैप्टर नंबर 5, आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो यहां से अभी इसमें हम लोग बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो हमारा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में देखो, टीचर्स बहुत से हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सा है, बट स्काई जी आपको कम टू द पॉइंट आके बातें करेगा और आपको बताएगा एक एक पॉइंट्स को। लाइफ प्रोसेस है क्या बच्चों? तो लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहले है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सेकंड वन, नेक्स्ट सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन। ये 4 एक्टिविटीज जो एक आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इतना सारा वर्क हमारा बॉडी कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो इन्वॉल्व हैं, हम सब इन्वॉल्व हैं। ओके,
तो सबसे पहले ये जो फिगर आप देख रहे हो काफी इंटरेस्टिंग है और इसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। क्या नाम है? एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एग्जांपल के लिए अब आपसे कोई पूछ दे, बताओ गॉट में, काउ में, बफेलो में क्या वहां भी एलिमेंट्री कैनाल है? नो, वहां है र्यूमेंस। ठीक है, उनके पास एक अलग टाइप का चैम्बर होता है, जैसे हमारे पास भी है, बट हमारे पास वैसा चैम्बर नहीं है। उनकी लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, हमारे पास प्रॉपर एक एलिमेंट्री कैनाल है जो क्या रखता है? लीवर रखता है, पेनक्रियाज रखता है, स्टमक रखता है और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट कहां से करते हैं? चलिए माउथ से स्टार्ट करते हैं ना, पता है ना, माउथ से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माउथ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं मैं, बकल कैविटी। ठीक है, माउथ एरिया को हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, बट आपको तो पता होगा, मैं रिवीजन की क्लास ले रहा हूं, डिटेल में चलेंगे, बट हम लोग रिटन वर्क्स कल करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? समझना। अंडरस्टैंड नहीं करोगे किसी भी चीज को तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई। तो सबसे पहले समझना जरूरी है। ओके, तो पहला जो हमारा पॉइंट है, बकल कैविटी, ये माउथ एरिया को बोलते हैं। आपको तो पता ही है, आपने 7-8 में ही पढ़ा होगा, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, 4 टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से हैं? इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर और कौन से हैं? कैनाइंस को छोड़ दिया क्या? उसको भी लेके चलते हैं। चलो, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग करते क्या है, हम लोग कोई भी फूड जब लेते हैं तो उसको सबसे पहले च्यू करते हैं, दैट मींस चबाते हैं। चबाने के बाद क्या करोगे? ठीक है, हमारे पास क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस दैट इज कॉल्ड फूड पाइप। ओके, तो ओहो ये क्या हो गया? चलिए, ओके, तो एक्चुअली मैं बात कर रहा था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम इसोफेगस। इसोफेगस दैट मींस फूड पाइप। ये रहा हमारा इसोफेगस। ओके, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि खाना खाने के बाद ये अपने आप नीचे चला जाता है? ऐसा क्यों भाई? वहां पे वो रुक सकता था, या फिर कभी कभी ये हो सकता था कि जब हम लोग विदाउट वाटर जब लेते हैं खाना को तो वो वहां पे रुक सकता था। होता क्यों नहीं है? इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो होता है, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं, एक मिनट, ये प्रॉब्लम जो है ना, अब देखो, अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो ऐसा है कि जब तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद होता क्या है भाई? तो आप उसको च्यू करते हो, डेट मींस चबाते हो। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपके माउथ में सिलेवरी ग्लैंड है। क्या है? सिलेवरी ग्लैंड। ओके, और वो सिक्रेट करता है टाइलिन और सिलेवरी एमाइलेज। टाइलिन और सिलेवरी एमाइलेज, ध्यान से सुनोगे, बस वो मत समझना मैंने यहां सारा कुछ लिख लिया और तुम नोट डाउन करके घर चले गए, वैसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनोगे तो जो सिलेवरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है टाइलिन और सिलेवरी एमाइलेज। अब इसका काम क्या है? तो जब आप फूड को च्यू कर रहे होते हो, चबा रहे होते हो, तो होता क्या है? अब ये जो सिलेवरी एमाइलेज है वो मिल जाता है आपके फूड में, और वो करता क्या है? तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्च जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च 30 to 40% यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। कहां पे होता है? बकल कैविटी में। और बकल कैविटी में बकल कैविटी में ओके, बकल कैविटी। चलिए, तो बकल कैविटी में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है। इनकम्प्लीट डाइजेशन। ओके, क्यों भाई? क्योंकि यहां पे ना तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, ना तो फैट का डाइजेशन हो रहा है। तो देखना, कभी कभी बुक में लिखा हुआ होता है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बकल कैविटी, ओके, और एंड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इनकम्प्लीट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बकल कैविटी। कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो वो जो डाइजेशन की प्रोसेस है जहां पे प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, वो शुरू होता है हमारा स्टमक से। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है?
उस प्रोसेस का नाम है इंगेशन। दैट मीन्स हमने फूड को माउथ में लिया, अब च्यू किया, और विद द हेल्प ऑफ सिलेवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च, दैट मीन्स 30 to 40% ऑफ स्टार्च ब्रेक डाउन हियर। क्या होगा भाई, स्टार्च टूट रहा है, कैसे टूटेगा? तो उसके लिए हम एक काम कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेवरी एमाइलेज, ए से मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे नीचे आएंगे, ये टूट के बनेगा क्या, माल्टोज प्लस आइसो माल्टियो एसिड, ठीक है। माल्टोज और आइसो माल्टोज के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला प्रोसेस हमारा क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेवरी एमाइलेज स्टार्च ब्रेक डाउन किसके फॉर्म में टूटेगा, तो माल्टोज और आइसो माल्टोज के फॉर्म में। चलिए इसको जरा मिटा लें, ठीक है। चलो भाई मिट जाओ तुम। तो इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्च का ब्रेकडाउन देखा, और वो कहां पे, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी में क्या हुआ, स्टार्च ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेवरी एमाइलेज, माल्टोज और आइसोमाल्टेज, ठीक। अब आगे जो प्रोसेस होने वाला है, फूड कहां पे जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में, और ये रहा हमारा स्टमक भैया, ये रहा हमारा प्यारा सा स्टमक। ये कैसा शेप का दिखाई दे रहा है, ये है जे शेप, ओके। और ये जो जे शेप स्टमक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है भाई। होता क्या है, तो ये सिक्रेट करता है, यहां पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, ओके, ठीक है। क्या सिक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या भाई, तो करेगा क्या, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सुना है क्या, पहली बात बता दूं, हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और वो सोचो उसमें से एक एसिड ना तुम्हारे स्टमक में है, मतलब तुम कितने डेंजर हो, ओके, ठीक है, डेंजर नहीं हो, ठीक है। सेकंड वन, इसके बाद आता है, इसमें एक और ऐड करेंगे, वो है पेप्सिन, और कभी कभी यहां पे एक और आ जाएगा रेनिन, ठीक है। उसके बाद HCl तो है ही, पेप्सिन, रेनिन, ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूकस, M फॉर म्यूकस ना, क्यों भाई, तो PRM भी बोल सकते हैं ना, PRM, P फॉर पेप्सिन, R फॉर रेनिन, M फॉर म्यूकस, ओके। और ये म्यूकस जो है ना, आपको तो पता है ये 3 to 4 लीटर एवरी डे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, और उसमें पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है इस पूरे स्टमक को प्रोटेक्ट करना, इसके वॉल को प्रोटेक्ट करना। आपको तो पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना हार्ड और स्ट्रांग है, वो क्या कर सकता था, डैमेज कर सकता था किसके वॉल को, स्टमक के वॉल को। लेकिन ये वॉल स्टमक डैमेज क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि म्यूकस जो है वो एक लेयर बनाते जा रहा है, और वो जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, वो लेयर प्रोटेक्ट करने वाला है स्टमक को, ठीक है। अब HCl का क्या काम है, HCl का काम है, सबसे पहला काम तो है किल द बैक्टीरिया, जितने ही बैक्टीरिया उनको मार देता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है भाई, आगे आइए, HCl, यहां तो 2 चीजें और होती हैं, जो सलाइवा मिक्स हुआ था फूड में, वो सलाइवा का एक्शन यहां पे रुक जाएगा, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट वन, पेप्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेप्सिन के लिए चलिए देख लेते हैं, तो पेप्सिन क्या है भाई, इसको मिटा लें, हाँ चलो ये भी अच्छा है, ठीक है। चलिए अब पेप्सिन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हमें तो पता है कि जब हम खाते हैं तो ज्यादातर लोगों का ध्यान किस पे जाता है, प्रोटीन पे। चलिए प्रोटीन का ब्रेकडाउन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे भाई, तो प्रोटीन किसके प्रेजेंस में टूटेगा, पेप्सिन के प्रेजेंस में टूटने वाला है, और ये बनेगा क्या, ये बनने वाला है पेप्टॉन,
और क्या बनेगा, प्रोटियोज। ठीक है, प्रोटियोज और पेप्टोन के फॉर्म में टूटेगा। आगे हम लोग देखेंगे ये पेप्टाइड के फॉर्म में टूटेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एमिनो एसिड बनेगा। लेकिन सबसे पहले पेप्सिन के प्रेजेंस में, यानी कि स्टमक में ही वो टूटकर क्या बन जाता है, पेप्टोन और प्रोटियोज बन जाता है। कौन बनता है, तो वो बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि इसोफेगस यानी फूड पाइप से स्टमक में अब फूड आ चुका है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया है, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें क्या मिलने वाला है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, रेनिन ना। अब उनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है, किल ऑल द बैक्टीरियाज। ओके, प्रोटीन पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, किसके फॉर्म में भाई, तो प्रोटियोज और पेप्टोन के फॉर्म में। और म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट द वॉल, किसके वॉल को, स्टमक के वॉल को। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, देखो मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, अब चलो यहां से जब आगे बढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, इतना सारा तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो यहां पहले मेंशन है जेजेनम, इलम, और सबसे बड़ा पार्ट ये है डिओडेनम। डिओडेनम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिओडेनम जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, तो पेनक्रियाज से और लीवर से, दोनों से कनेक्टेड होता है। ओके, तो होता क्या है, लीवर का काम क्या है, आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों का, इसका अगर तुम ये खाओगे तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, अगर तुम वो खाओगे, ये और ये मतलब दैट मीन्स अगर तुम मिक्सचर खाओगे, बिस्किट खाओगे, बहुत ज्यादा तला हुआ चीज खाओगे तो क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, लीवर वर्क करना बंद कर देगा। कई बार तो आपने ये भी सुना होगा कि जो लोग ज्यादा, हाँ समझ गया ना, उतना काफी है, वो करते हैं, उनका भी लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे। तो लीवर जो है, अब लीवर का काम क्या है, पेनक्रियाज का काम क्या है, क्योंकि अभी तो ब्रेकडाउन हुआ है प्रोटीन का, अब हमें देखना है फैट का भी ब्रेकडाउन देखना है ना, कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेकडाउन अभी देखना ही है। चलिए, तो डिओडेनम जो है इस पार्ट में आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, किसका, फूड का। ओके, तो ये जो फूड है अब डिओडेनम पार्ट से आ रहा है, तो आपको एक चीज दिमाग में आना चाहिए, वो क्या है कि अभी तक जो फूड था वो एसिडिक मीडियम में था। एसिडिक मीडियम मतलब आपको पता है ना, बिलो 7, जिसका पीएच वैल्यू बिलो 7 हो वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा, वो बेस में होगा। तो आप 1.2 से 2 तक होता है, ये पीएच है किसका, यहां पे ये ले लो, यहां भी मेंशन कर दे रहे हैं पीएच 1.2 to 2 कर लीजिए। ठीक है मतलब ये क्या है, एसिडिक मीडियम। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो डिओडेनम, ये पार्ट जो है यहां पे अगर फूड वैसे जाएगा तो कैसे होगा भाई, ये तो चलिए थोड़ा सा इसको कलरफुल कर लेते हैं। ओके, कलरफुल करने के लिए हमें येलो कर लेते हैं, येलो कलर पसंद है ना। चलिए ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट भाई येलो मैंने पूरा मार्क कर दिया येलो कलर से। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये डिओडेनम है। अभी तक यहां पे 1.2 to 2 था क्या, पीएच। अब क्या होगा, ये जो लीवर है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिक्रेट करता है बाइल जूस। कौन सा, जो इसका पीएच भी फिर से मेंशन कर देता हूं, तो इसका पीएच जो होता है 1.2 to 2 होता है, किसका भाई, स्टमक में HCl का। HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये जो हमारा डिओडेनम है, ठीक है, यहां से कनेक्टेड होता है। एक चीज और, ये ग्रीन ग्रीन क्या देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन क्या है, इसका नाम है गॉल ब्लाडर। क्या नाम है, गॉल ब्लाडर। तो ये गॉल ब्लाडर किस काम का है भाई, इसका बहुत काम है, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर करेगा। स्टोर करेगा, किसको स्टोर करेगा, बाइल जूस को। किसको स्टोर करने वाला है, बाइल जूस को स्टोर करने वाला है। ठीक है, तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस का फंक्शन है कि जो फूड अभी एसिडिक मीडियम में था उसको चेंज करके एल्कलाइन मीडियम में कर देगा। अब इसका पीएच जो है 6.8 के अप्रॉक्स में होने वाला है। तो
यहाँ पे पीएच जो है मान लीजिए 6.8 या 6.5 से 6.8 तक जाएगा, ये पीएच वैल्यू यहाँ पे हो जाता है। तो अब फूड क्या होगा, अब आसानी से वो ट्रैवल कर सकता है। डियोडेनम में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब है क्या, यहां देख लीजिए भाई, ये है पेनक्रियास। अब ये है क्या, तो देखो ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब तुम सोच रहे होगे ये कौन सा ग्लैंड है, अभी मैं बता दूं। पेनक्रियास जो है इंसुलिन भी सिक्रेट करता है, इंसुलिन भी सिक्रेट करता है, और क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली हम किसको बोलते हैं, आपको पता है, तो जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, है ना। तो इंसुलिन हार्मोन तो सिक्रेट कर ही रहा है, साथ में और क्या कर रहा है, वो पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड में आ जाएगा। इसको आप हेट्रोक्राइन भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली कई बुक्स में होते हैं। तो पेनक्रियाज अब क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा और इंसुलिन सिक्रेट करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए, इधर लीवर अंकल क्या करने वाले हैं भाई, तो लीवर क्या करने वाला है, वो बाइल जूस सिक्रेट करने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से होते हुए यहाँ पे टाइम टू टाइम आएगा, और ये धीरे धीरे आता है। आपको पता होगा कि जब आप कुछ नॉर्मल फूड खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में 5 to 6 आवर लग ही जाते हैं। ठीक है, अब हैवी मटन और कुछ अदर चीजें खा लो तो 12 घंटे भी लगने वाले हैं, इसलिए डाइजेस्ट करने के लिए वेजिटेरियन फूड ज्यादा इजी होता है। ठीक है, डजेंट मैटर, वो आपका मैटर है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग कि यहां से बाइल जूस सिक्रेट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो अल्कलाइन मीडियम में फूड को चेंज कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, तो ये डियोडेनम पार्ट किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। जेजेनम, इलम एंड डियोडेनम, ये सब किसके पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, डियोडेनम, जेजेनम और इलम। तो डियोडेनम में मोस्ट ऑफ द ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप देख लो, लाइपेज एंजाइम यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन वो तो वहां पे सिक्रेट कर ही रहे थे, लेकिन लाइपेज ना, वीक लाइपेज भी होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप बात कर लें तो लाइपेज एंजाइम क्या करेंगे, ये करने वाले हैं फैट को फैटी एसिड, चलिए यहां पे मेंशन कर लेते हैं फैट को, ये लाइपेज एंजाइम है, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, चलिए थोड़ा स्पेस नहीं है, जब हम लोग रिटेन करेंगे वहां सब कुछ मेंशन रहेगा। ठीक है, पहले अभी हमें समझने पे ध्यान देना है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, अब ब्रेकडाउन हो गया डियोडेनम वाले पार्ट में, वो जेजेनम से होते हुए अब आ गया किसके पास, इलम के पास। अब इलम में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। चलो मिटा देता हूं इसको पहले। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट के बारे में, और उसका नाम है इलम। ओहो, तो चलो भाई, इलम क्या है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। चलो टीएस भी बना दे तुम्हारे लिए, इसमें ऐसा ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं विली, नॉट विली, बिल्ली मत समझ लेना, ये है विली। और इसका अगर हम एक और बात करें, कहीं कहीं मेंशन होता है विलेस। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है और कुछ नहीं है। तो ये जो विली होती है ना, उसका काम है एब्जॉर्प्शन। अभी तक पहला पॉइंट क्या हुआ था, पहला पॉइंट था इंगेशन, दैट मीन्स फूड को लेना, चीव किया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, वो हमारा यहां से स्टार्ट हुआ डाइजेशन। थर्ड क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में होगा क्या, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, इसका नाम विली है, और ये इलम वाले पार्ट में है। तो यहां पे होगा क्या, ये एब्जॉर्ब करेगा, किसको करेगा, क्या फूड को, नो, ये करने वाला है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब, क्योंकि ये अटैच्ड होता है किससे, ब्लड कैपिलरीज। चलो सी से कैपिलरीज समझ लेना, और दूसरा होता है LYMPH, लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ सी। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज, इसके बारे में जानते हो क्या,
कैपिलरीज क्या होते हैं? ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट यहां पे समझो ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज ये दोनों क्या करते हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को सेलेक्ट करके और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये फिर जाता कहां है? ये सब चला जाता है ब्लड में। तो यहां तक तो आपने समझा कि सबसे पहले इंगेशन, देन डाइजेशन, और उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ विली। विली क्या करेगा? वो कनेक्टेड किससे है? ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज से, दोनों मिलके क्या करेंगे? तो अभी तक हुआ क्या था जो ब्रेक डाउन हुआ था? चलिए कुछ चीजें छूट रही आई थिंक, तो मेंशन कर लें कि आगे जब प्रोटीन जो है, अभी आपको मैंने बताया था, एक मिनट, चलिए तो यहां पे मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रोटीन है इसका लास्ट प्रोडक्ट है एमिनो एसिड, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट की, चलिए एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मोनोशुगर में, ठीक है। फैट को भी लिख लेते हैं भाई, फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी जी मेंशन कर दे रहे हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। तो बेसिकली आप समझ लो कि ब्रेकडाउन जो होता है डिओडेनम के पार्ट में, ये चीजें हो जाती हैं। बेसिक चीजें मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, और डिटेल में चलते, लेकिन वो हम लोग रिपोर्ट करेंगे जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। रिटेन वर्क भी मैं करवाऊंगा, पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा था? मैंने अभी बनाया था, ये है आपका VILLI, विली, ठीक है। और ये कहां पर है? ये देख लो इलम वाले पार्ट में, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे विली बना हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ये जो एब्जॉर्प्शन का वर्क है वो प्रॉपर विली के द्वारा होता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू भेज देगा, किसको? न्यूट्रिएंट्स को, ऑल ओवर द पार्ट ऑफ बॉडी। चलिए, तो अब बचा क्या? तो बचा क्या? तो अब बच गए वेस्टेज, जिसको कई जगह फेसेस भी लिखा हुआ रहता है। तो आप वो वेस्टेज अब आगे बढ़ेंगे किसके साथ? किसके साथ बढ़ेंगे? चलो बढ़ने से पहले देख लें, एब्जॉर्प्शन के बाद एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है एसिमिलेशन, है ना? पता ही होगा, लेकिन चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां होता क्या है? एब्जॉर्प्शन तो हो गया, इसीलिए मैंने कहा था कि डाइजेशन जो होता है स्टार्ट फ्रॉम स्टमक एंड विद किसके साथ? किसके साथ होने वाला है? ये होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। बट जो कह सकते हैं कि और लार्ज पार्टिकल बच जाते हैं, वेस्ट बच जाता है, वो अब आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, और यहां जो कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां भी होता है, और बाकी जो वेस्टेज हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, सेकम ना, और ये ले लीजिए आपका अपेंडिक्स, आई थिंक यहां होना चाहिए, इसको रॉन्ग वे में कर दिया है, ये गलत है। कोलोन्स यहां पे होना चाहिए, ये भी गलत है, एनस सही है। रेक्टम यहां होना चाहिए था, एक मिनट फिर से, ठीक है। चलिए मिटा दिया, अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारा लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि ये जो एरिया है, ये देखो कभी कभी ना फिगर में भी ना बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो यही चीजें आपको देखनी है और समझना भी है कि कैसे, कहां पे गलती हो रही है, ठीक है। गलती होने का मतलब, अब फिगर है, ये देखो गलत जगह पे है, ये भी गलत जगह पे है, ये भी गलत जगह पे है, ठीक है। लेकिन मेन मोटो मेरा यही था कि मैंने गलत फिगर लिया ही क्यों है, यही समझाने के लिए लिया है, ताकि तुम किसी भी फिगर को देख के डायरेक्टली उसको कवर अप मत करो, छापो मत। यू हैव अ माइंड ना, यू हैव अ ब्रेन, यूज इट। चलो यूज करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स हैं, उनका नाम है रेक्टम, सीकम, ठीक है, और एनस, ठीक है। इसको हम लोग कोलोन्स के भी नाम से जानते हैं, इस एरिया को जो मेंशन किया हुआ है, कोलोन्स भी हैं। तो बेसिकली यूं समझ लो कि टाइम टू टाइम क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो है वो टाइम टू टाइम फेसेस को
एक्सक्रेट एग्जिट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, जो डेली लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए गए थे वो गए कहां, उनका यूज क्या हुआ, ये भी तो सोच लो। तो आपको पता होगा जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड ये क्या है, किसका फॉर्म है, प्रोटीन का। क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन किसके काम आता है, तो वो रिपेयर करने का काम आता है, हिल को भरने का काम करता है ना। जैसे कोई भी कहीं भी स्किन में कट लग गया तो प्रोटीन उसको जल्दी से रिपेयर करने का काम करता है। तो इसका काम क्या है, रिपेयर करना, ठीक है। सेकंड वर्ड, ग्लूकोज और मोनोशुगर का काम क्या है, रिपेयर करना, ठीक है। चलिए अब मोनोशुगर, ग्लूकोज इसको बोल सकते हैं। ग्लूकोज का काम तो सबको पता होगा, कॉमन है। ग्लूकोज ही तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाद में क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी का नाम सुना है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके चलिए यहां मेंशन कर लेते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन के फॉर्म में अभी हम लोग नहीं चलेंगे, वहां नहीं बात करेंगे क्योंकि वो एक लंबा सा चैप्टर है, उसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने एब्जॉर्प्शन किया न्यूट्रिएंट्स का, उसका यूज क्या हुआ। तो सबसे पहले एमिनो एसिड इसके फॉर्म में, वो रिपेयर करने का काम करेगा, किसको, सेल्स को। दूसरा, सेल्स को बनाने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा ग्लूकोज जो है। और क्या है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, फैट है, फैट और फैटी एसिड ना। फैट किसके फॉर्म में था, फैट ये था फैटी एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ओके तो ग्लिसरॉल को, कोलेस्ट्रॉल को ये लिम्फ लेकर जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज, और एमिनो एसिड को, वाटर को, मिनरल्स को, इसको लेकर कौन जाएगा, इसको लेकर जाने वाला है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में बात करेंगे और हम लोग वहां पे रिटन नोट्स भी करेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का स्मॉल, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि मैंने अभी आपको 30 to 40% बताया है। अब जब रिटन वर्क हम लोग करेंगे ना तो हम लोग और बेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है ये समझने के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो आप इसको पहला नंबर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इस फिगर को लेकर खुद से मार्क करेंगे कि कहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ब्रेकडाउन कहां हुआ था, बकल कैविटी में। किसका हुआ था, स्टार्च का। किसके प्रेजेंस में हुआ था, सिलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में। क्या बना, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। सेकंड, पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन टूटा, क्या बनाया भाई, तो क्या बनाया, सॉरी फॉर दैट, पेप्टॉन और प्रोटियोज बनाया, ठीक है। आगे ब्रेकडाउन और होगा और वहां पे इंटेस्टाइनल जूस कह सकते हैं, उसके साथ साथ पेनक्रियाटिक जूस ना, ये सब मिलके प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में टूट जाता है लाइपेज के प्रेजेंस में, ठीक ना। हाँ, बाइल जूस भी हेल्प करता है, किसमें, बाइल जूस आल्सो हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट ना, क्योंकि वहां पे साल्टी, बाइल जूस कैसा नेचर का है, साल्टी नेचर का है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, चैप्टर का नाम होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। दैट्स इट, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।